हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के हिंदी विषय से कार्यपत्रक या वर्कशीट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 6 अप्रैल 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह कहानी है कि जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह से बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उन्हें कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। बच्चों, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास के 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उस पर रंग करता। तो बच्चों, ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। ये कहानी का एक अंश था। आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट वाक्यों का प्रयोग किया, ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें है लाख का प्रयोग किया गया है, सहन का प्रयोग किया गया है, मुंगेरियाँ का प्रयोग किया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो लाख का मतलब होता है एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है यह। सहन होता है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान या घेरा या बाड़ा हम कह सकते हैं बच्चों। मुंगेरियाँ एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता है। ठीक है। आइए अब इसमें निहित कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो बच्चों, आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक को मामा के गांव जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि बदलू लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। छुट्टियों में मैं अपने ननिहाल जाना चाहता हूं क्योंकि वहां खूब खेलने को मिलता है। हमें खूब खेलने को मिलता है। आप लोगों को भी जब आप नानी के यहाँ अपने जाते होंगे, ननिहाल जाते होंगे, तो वहाँ खूब खेलने को मिलता होगा। ठीक है। इसके अलावा भी आपको जहाँ पर जाना पसंद हो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। लकड़ी है, प्लास्टिक है, कांच है और धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन सभी चीज़ों के जो है वो चूड़ियाँ बनती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए बुलाता था क्योंकि बच्चे जैसा देखते या सुनते हैं वही सीख लेते हैं। अब क्योंकि बाकी सभी बच्चे काका बोलते थे तो लेखक भी काका ही कहा, लेखक ने भी काका कहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों।
मेरे गांव में एक कुम्हार काका हैं जो मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाते हैं। जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे मिट्टी से बने हुए खिलौने भेंट करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट के शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।